Okay, Assalamu alaikum. Now starting from question number 6, which is one of the very important question of this exercise 5.3, which is make or buy decision. Now if you talk about this question, the question says assume that a manufacturer can purchase a needed component from a supplier at a cost of $9.50 per unit, or it can invest 60,000 in equipment and produce the same item at a cost of $9. So basically इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन गिवन है. आप फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिनको हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड है. सपोज कर लें ये हार्ड डिस्क है 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क ये रिक्वायर्ड है. तो दो तरीके हैं उनके पास, या तो ये 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क एक्सटर्नली कहीं मार्केट से जाकर ये परचेज कर लें, ऑर्डर प्लेस करें और वहां से परचेज कर लें. तो जो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है जो परचेज करेंगे तो परचेजिंग कॉस्ट उनकी जो आएगी, परचेजिंग कॉस्ट दैट इज इक्वल टू परचेजिंग कॉस्ट, उसको अज्यूम कर लेते हैं C1x विच इज इक्वल टू 9.5. और अगर एक परचेज करेंगे तो 9.5, दो करेंगे तो 9.5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड तीन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सो ऑन. लेकिन अगर आप x नंबर ऑफ हार्ड डिस्क परचेज करते हैं सो इट विल कॉस्ट विल मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी दैट इज 9.5x. सिमिलरली अगर आप इसी हार्ड डिस्क को जो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क जो आपकी रिक्वायरमेंट है अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें तो आपको जो बेसिकली आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी उसमें दो चीजें शामिल होंगी. एक तो इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी आपके पास फिक्स कॉस्ट भी आएगी और एक वेरिएबल कॉस्ट. डायरेक्ट प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी. इसको आप अज्यूम कर लें इट इज C2x. सो यहां पर दो कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क तो इट विल कॉस्ट यू $7. दो करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2, तीन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3, और अगर अननोन है तो आपने x अज्यूम कर लिया, लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ हार्ड डिस्क. सो 7x बी द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क जो आपको रिक्वायर्ड है, प्लस फिक्स कॉस्ट जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया दैट इज ऑफ $60,000. So in this way you have two cost function, one is C1x and one is C2x. Similarly आप जब स्टार्ट करते हैं बेसिकली ये तो सिर्फ समझाने के हद तक था. सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप सबसे पहले अज्यूम कर लें लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ नीडेड कंपोनेंट. जो भी कंपोनेंट, जैसे मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया कि मुझे एक हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड है. वेल हार्ड डिस्क हो सकता है कि हार्ड डिस्क की जगह कोई और मदरबोर्ड रिक्वायर्ड हो, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, नीडेड कंपोनेंट. देयरफॉर सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू यू दैट इज परचेजिंग कॉस्ट. परचेजिंग कॉस्ट व्हिच इज इक्वल्स टू C1x व्हिच इज इक्वल्स टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. कॉस्ट कितनी गिवन है दैट इज 9.50 और क्वांटिटी कितनी है x. नाउ सेकंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. which is equals to C2x that is equals to variable cost plus fixed cost. So variable cost क्या है? Cost multiplied by quantity that is equals to 7 multiplied by x that is 7x plus 60,000. So it will give you second cost, first and second. Now जो question की requirement है, अगर आप question देखें तो it says determine the quantity. That means you have to find out the value of x where both the costs are equal to each other. जहाँ पर ये दोनों cost क्या हो जाए? Equal हो जाए. सो बेसिकली एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर भी x की वैल्यू, फिर यहाँ पर 5,000 करें तो यहाँ भी 5,000. जब ये दोनों बराबर हो जाए तो आप कहेंगे वेल दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x. सो इसे कहेंगे हिट एंड ट्राई. इसको अवॉइड करना है ऑब्वियसली हमने. सो हमने क्या करना है, हम अज्यूम कर लेंगे ये पार्ट में लेट
C1x is equal to C2x. वो तो आपसे फाइंड आउट करने कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x वेयर बोथ द कॉस्ट आर इक्वल टू ईच अदर, लेकिन आप क्या करेंगे, आप अज्यूम कर लेते हैं कि C1x is equal to C2x. Now in this method C1x is equals to 9.5x which is equals to 7x plus 60,000. In fact ये 60,000 है. आप इसको इक्वेट करेंगे then you will easily find out the value of x. So 7 यहाँ पर 7x को जब आप मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, so 9.5x minus 7x that is 2.5x which is equals to 60,000. और 2.5 को बोथ साइड क्या करें आप डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल्स टू 40,000. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इजंट इट 40,000. इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि ये 40,000 है या कोई और नंबर आ रहा है. सिमिलरली अब आपने क्या करना है, इसका पार्ट 2 देखें. पार्ट 2 जो है बहुत आसान है, जो बी पार्ट गिवन है आपके पास. बी पार्ट सेज कि व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ए अल्टरनेटिव इफ 15,000 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट. सो आपने बेसिकली अगर 15,000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है तो व्हाट विल बी द मिनिमम कॉस्ट. बी पार्ट के अंदर लिखेंगे इफ x इज इक्वल्स टू 15,000, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है. सिंपली आपने ये बताना है कि परचेजिंग कॉस्ट फिजिबल है या मैन्युफैक्चरिंग, व्हिच वन इज लेस कॉस्टली. सो C1x दैट इज C1 15,000 इज इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई बाय 15,000 व्हिच इज इक्वल्स टू ये अराउंड कितना आ जाएगा. अगर इसको सॉल्व करें तो देखते हैं कि ये इसको मैं now you see 9.5 multiplied by 15,000 is 1,42,500. Similarly आप ये C2 के अंदर पुट कर दें, ये जो फंक्शन था that is 7 multiplied by 15,000 plus 60,000. So it will give you 15,7 1,05,000 or 1,65,000. So which one is less costly? Obviously purchasing cost is less costly. अच्छा ये मैंने करेक्ट किया, ये बेसिकली 24,000 यूनिट्स जो हैं ये ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है. इट मींस कि वेदर आप परचेज करें 24,000 यूनिट्स पे या मैन्युफैक्चर करें, कॉस्ट आपकी सेम आएगी. फॉर एग्जांपल अगर मुझे हार्ड डिस्क 24,000 यूनिट्स चाहिए तो वेदर मैं परचेजिंग की तरफ जाऊं या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाऊं, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम. सो जैसे ही आप 24,000 से एक यूनिट भी इंक्रीज करेंगे देन आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये आपके लिए फिजिबल है, ये आपके लिए सूटेबल है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये है $7 पर यूनिट. सो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट आप इंक्रीज करते जाएंगे आफ्टर 24,000 ये यहाँ पर $2.5 का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा. सो इसी वजह से आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये फिजिबल है फॉर आफ्टर 24,000, लेकिन बिफोर 24,000 ये आपके लिए परचेजिंग कॉस्ट फिजिबल है. और अगर आप यहाँ देखें बी पार्ट में 15,000 यूनिट्स गिवन था, सो ऑब्वियस है 15,000 इज लेस देन 24,000, देयरफॉर परचेजिंग कॉस्ट इज लेस कॉस्टली. सिमिलरली जब आप इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ सी पार्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो चीज लिखी हुई है, इट सेज कि if the number of units required of the component is close to the break-even quantity, what factor might influence the final decision to make or buy? आपके अगर नंबर ऑफ यूनिट्स, देखिए हमारा जो नंबर ऑफ यूनिट्स है जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है दैट इज 24,000. अगर हम बात करेंगे इफ इट इज नियर टू ब्रेक इवन पॉइंट यानी 24,000 यूनिट्स से क्लोज हो तो वो माइट भी 23,900 भी हो सकता है और 24,100 भी हो सकता है.
सो बेहतर है कि आप अगर आप चाहें तो 23,999 भी कह दें, इट इज क्लोज टू द ब्रेक इवन, इवन टू 24,001, वन इज बिफोर ब्रेक इवन एंड वन इज आफ्टर ब्रेक इवन। तो ये दोनों नंबर हो सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। आपने क्या करना है कि सी पार्ट के अंदर मैथमेटिकली जब आप इसको एक्सप्रेस कर रहे होंगे, आपने दोनों पार्ट्स को जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करना है। यानी आप लिखेंगे लेट इफ x इज इक्वल टू 23,900। अच्छा, मैंने 900 क्यों लिया है? क्योंकि अगर 23,999 लें और आफ्टर में 24,001 लें तो इनके दरमियान गैप बहुत कम आएगा। तो आप अगर इसको स्केच करना चाहें तो वो आपको गैप शो नहीं होगा, या नंबर्स जो हैं वो बहुत क्लोज होंगे, तो हो सकता है कि वहां पर आपसे मिस्टेक हो जाए। सो बेहतर है कि आप क्या करें, एक 100 का जो है डिफरेंस ले लें। सो यहां पर भी कैलकुलेट क्या करेंगे, C1x, C1 23,900 और C2 23,900। सेकेंडली क्या लिखेंगे, इफ x is equals to, this is for after break even point, 24,100. So C1 24,100 और C2 24,100। ये आप दोनों कैलकुलेट कर लें। C1 23,900, that means 9.5 multiply by 23,900 which is equals to, कोई वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू क्या आएगी, 9. चले मैं इसे कैलकुलेट करके यहाँ पे फिर लिख देता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा सेफ हो जाए। 7 मल्टीप्लाई बाई 23,900 प्लस 60,000 which is equals to this much. Similarly C1 9.5 मल्टीप्लाई बाई 24,100, सिंपली इसको कैलकुलेट करें, वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 24,100 प्लस 60,000। सो आप सिंपली इसको क्या करें, कैलकुलेटर के ऊपर नाउ यू सी, जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यूज डाली आपने 23,900 और 23,900 दोनों में, सो इट विल गिव यू 2,27,050 एंड 2,27,300, सिमिलरली 2,28,950। सो बिफोर ब्रेक इवन परचेजिंग कॉस्ट इज लेस कॉस्टली, यानी आपके लिए बेहतर है कि आप परचेजिंग कॉस्ट आप परचेज कर लें बाहर से अगर आपके पास लेस देन 24,000 आ रहे हैं, लेकिन आफ्टरवर्ड्स आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करें, सो डैट कि आपके लिए ये फिजिबल ज़्यादा है। तो इसको लिख लें, मैं बोलता जाता हूँ, मैं डिक्टेट कराता हूँ और इसको इसके साथ ही लिख लीजिए। फ्रॉम द अबव रिजल्ट इट इज कंक्लूडेड दैट before break even point purchasing cost is feasible, whereas after break even point manufacturing cost is suitable. और इसके साथ साथ फुल स्टॉप, उसके बाद लिखें the variable cost and fixed cost might influence the final decision to make or buy. So इस तरह से बेसिकली आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट which one is feasible and after break even point which one is suitable.